जय हिंद, जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये क्लास 10th की क्लास चल रही है और ये आपकी रिवीजन क्लास है। और जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा कि रिवीजन विथ फुल एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो भाई आपको जो रिवीजन कराया जाएगा वो विथ फुल एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हो या आप फर्स्ट टाइम अपनी मैथ को पढ़ रहे हो, आप पूरे साल नहीं पढ़े, अब लास्ट टाइम आपको याद है कि चलो भैया पढ़ लो, अब जो है कुछ दिन ही बचे हैं, तब भी आपका भला हो जाएगा अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो बेटा जी आपको पहले वो पार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको ये वाला समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होता क्या है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उसको कैसे हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लेते हैं। वैसे तो कल मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन करवा चुका था, बट क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था बीच में, मैंने ध्यान नहीं दे पाया था। जब मैंने वीडियो एडिट कर रहा था उस टाइम मैंने ध्यान दिया कि यार क्वेश्चन नंबर 6 तो रह ही गया। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में पहले वही करवा देता हूँ, ताकि कहीं आप फिर कमेंट करो कि सर आपने ये वाला क्यों छुड़वा दिया, ये वाला मुझे कठिन लगता था वही आपने छुड़वा दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए कैसे इसको करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में या फिर इंटरेस्ट के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप कहीं क्वेश्चन में अटको नहीं, तो इसलिए पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि आप इंटरेस्ट के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हो, बट हो सकता है आप भूल गए हो। ठीक, इसलिए ज़रूरी है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी ना हो। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में आप पहले समझ लो कि इंटरेस्ट क्या है। भाई इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? ब्याज बोलते हैं। ठीक है, ब्याज तो शायद सुना होगा आपने, नहीं तो इंटरेस्ट तो 100% सुना होगा। जब आप कहीं पर रुपए इन्वेस्ट करते हो या फिर आप बैंक वगैरह में डिपॉजिट करते हो, तो होता ये है कि आपको ना थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि आपको उस रुपए पे थोड़े और रुपए मिलते हैं। ठीक है, और उस रुपए पर जो आपने जमा किया उस पर जो आपको और रुपए मिल रहे हैं उसे ही इंटरेस्ट बोला जाता है। मान के चलिए आपने 100 रुपये आपने बैंक में जमा किया, तो आपने 1 ईयर के बाद देखा कि आपके पास जो रुपए हैं अब 110 रुपये हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने आपको 10 रुपये पर ईयर जो है आपको इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, या पर ईयर भी मान चलिए, या फिर फर्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट दिया उसने वो कितना दिया? 10 रुपये दिया है। ठीक है, इसका मतलब 10 रुपये आपके बढ़ गए हैं। अभी 10 रुपये बढ़ने का क्या मतलब है कि आपके 100 रुपये पर उसने 10% का इंटरेस्ट दिया। कितने परसेंट का इंटरेस्ट दिया? 10% का। मतलब कि जितना आप रुपए जमा करोगे उसका 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है। अगर आप सपोज करिए यहाँ पे 100 रुपये ना करके जमा, आपने 200 जमा किया होता। कितना जमा किया होता? 200। तो आपको लास्ट ईयर में 20 रुपये बड़े मिलते, यानी 220 आपको टोटल मिला के रुपये मिलते। तो ये होता है इंटरेस्ट। चलिए ज़्यादा फिर आप डीपली नहीं जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा डीपली समझना है तो फिर आप क्लास 9th का जो चैप्टर है उसमें आप शायद इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से बताया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बस इतना ही में आपका काम हो जाएगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और समझ लीजिए क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये और आप थोड़ा सा समझ लो। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपको हर ईयर, एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, एवरी ईयर आपको क्या मिलता है? सेम इंटरेस्ट मिलता है। फर्स्ट ईयर आपको मान चलिए 20 रुपये मिलते हैं, तो आपको सेकेंड ईयर भी 20 रुपये मिलेंगे, थर्ड ईयर भी 20 रुपये ही मिलेंगे। ठीक, और ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको मैं रेज कर दूं और क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन डाल के लिखते रहते हैं। यहाँ क्या दिया है? हमें पी दिया है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। जो भी आपको रुपए गिवन होता है, जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे 1000 रुपये आपका हो गया। रेट कितना दिया है, मतलब कितने परसेंट के हिसाब से आपको रुपए मिलेगा? तो 8% के हिसाब से। ठीक है, और हम यहाँ पे पहले बात करने वाले सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। यहाँ पर कैलकुलेट करना है ईच ईयर का, कि उसे एंड में, हर एक ईयर के एंड में कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हर एक ईयर के लास्ट में, यानी सीधा सा मतलब समझे तो जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में रुपए मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, वही हर एक ईयर के लास्ट में मिलने वाला है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पी की प्लेस पर लिखेंगे 1000
आर के प्लेस पर लिखेंगे 8 और टी के प्लेस पर लिखेंगे 1, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना मिलेगा हम ये फाइंड करने वाले हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 10 जा 80, यानी कि आंसर आया 80 रुपये। यानी कि उसे जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में रुपए मिलेगा वो 80 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि हर ईयर के लास्ट में एवरी ईच ईयर जो है आपको क्या मिलने वाला है, 80 रुपये मिलने वाला है, ठीक है, एंड द एंड ऑफ ईच ईयर। ओके, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने आगे बोला डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम एन एपी, क्या ये एपी बना रहा है, तो हमें चेक करना होगा भाई कि क्या ये एपी बना रहा है। तो देखिए अभी हमने फर्स्ट ईयर के बारे में बात की, अब हम सेकेंड ईयर का देख लेते हैं कि सेकेंड ईयर के लास्ट में ओवरऑल कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखना समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हर एक ईयर के लास्ट में तो आपको 80 मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ बात करें ओवरऑल की, तो जैसे कि ओवरऑल यानी सेकेंड ईयर में उसे कितना रुपये मिलेगा, तो 80 प्लस 80 यानी कि 160 मिलने वाला है। यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 160 प्लस 80 यानी कि 240 मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम सिंपली ये भी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एपी मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इक्वल में हम लिखने वाले हैं 1000 इंटू, ओके एक मिनट, 1000 क्या हो रहा है, 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन में 100, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 2 या 16 यानी 160 रुपये मिल रहा है। एंड सेकेंड ईयर के लास्ट में 160 मिल रहा है। अब हम थर्ड ईयर के लास्ट में भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन में 100, ये 0 0 क्रॉस हुआ, 8 या 24 यानी 240 मिलेगा। चेक करिए कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो बिल्कुल सेम है भैया, 80 प्लस हो रहा है, इसका मतलब भाई ये एपी बना रहा है। क्या कर रहा है, ये एपी बना रहा है। सो तो हम यहाँ लिख सकते हैं 80 160 240 डैश 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 और देयर इज एपी, या इट इज एपी, इट मेक्स एपी, ये एपी बना रहा है, ठीक है। और जब एपी बना रहा है तो इन्होंने अब ये पूछा कि बताइए कि 30 इयर्स के लास्ट में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 इयर्स के लास्ट में इसे कितना रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो हम ऐसा ही निकालेंगे भाई, फॉर्मूला वही लगाना है हमें, 1000 इंटू आर की प्लेस पर लिखेंगे 8 इंटू 30 अपॉन में 100, 2 0 क्रॉस, 8 3 जा 24 और 00 यानी 2400 रुपये उसे एंड ऑफ द ईयर्स मिलने वाला है आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है। 30 साल के बाद उसे 2400 इंटरेस्ट मिलने वाला है। ध्यान से सुन लो, इंटरेस्ट मिलने वाला है उसे 2400। अगर हम बात करें उसे ओवरऑल कितना अमाउंट मिलने वाला है, अगर हम बात करें अमाउंट कितना ओवरऑल मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो उसने रुपए जमा किया था, तो 2400 तो उसने रुपए इंटरेस्ट मिला उसे, 1000 जमा किया था, यानी ओवरऑल उसे 3400 रुपए मिलने वाला है एंड ऑफ द 30 ईयर्स, ठीक है। 30 साल के बाद जो उसे आखिरी 30 साल के आखिरी में जो उसे रुपए मिलने वाला है वो 3400 मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 9 का किधर गया, ओके 6 है, हाँ 9 तो, अच्छा 9 तक मैं करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 से देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे, इसमें सॉल्यूशन डाल लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि 2 एपी हैं और जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आता है, तो बताना है कि उनके 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट एपी इज AP1, ठीक है। मान लीजिए एक एपी है AP1 जो फर्स्ट एपी है, एंड द कॉमन डिफरेंस मैं CD से लिखे दे रहा हूं, कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, एंड फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है, सॉरी ये कैपिटल A है, ठीक है। क्या मैंने फर्स्ट टर्म लेट कर लिया कैपिटल A, कोई प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि जो फर्स्ट एपी है उसको मैंने AP1 मान लिया, ठीक है,
और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, जबकि फर्स्ट टर्म मैंने उसे कैपिटल ए लेट कर लिया। थोड़ा सा राइटिंग मैनेज कर लेना, मैं बोलते चल रहा हूँ तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मैं सेकंड एपी को AP2 मानूंगा और जिसका जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी CD जो होगा वो D होगा और उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो स्मॉल a होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम बोला था इसलिए मैंने सेम डिजिट लिए हैं लेट करने में, बट फर्स्ट टर्म इसके मैंने अलग अलग लेट किए हैं, ठीक है। अब जो इन्होंने कंडीशन दी थी, इन्होंने कहा था कि जो कैपिटल A 100 है, मतलब कि फर्स्ट AP का जो 100 पार्ट है या 100 टर्म है और स्मॉल या A2 यानी कि AP2 यानी कि सेकंड जो AP है उसके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, ये इन्होंने कहा था। इसको लिखने का तरीका मैंने कल बताया था कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इसका फर्स्ट टर्म लिखो, फिर जितना भी आपको n दिया हो उसमें से 1 कम करके d लिख दो, इनटू में क्या लिख दो, d लिख दो, माइनस। अब इसकी बात करें तो इसका जो फर्स्ट टर्म था हमने उसे कैप स्मॉल a माना था और इसके भी 99 d लिखना होगा और इक्वल में कितना है, 100 है। यानी कैपिटल A प्लस 99D माइनस A माइनस का 99D। देखिए साइन चेंज हो गया है भाई, साइन क्या हो गया, चेंज हो गया जब मैंने ब्रैकेट को हटाया है, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ये और ये क्रॉस हो रहा है आपका, प्लस माइनस क्रॉस हो गया, तो कैपिटल A, देखिए ध्यान से, कैपिटल A माइनस का स्मॉल a इक्वल में कितना है, 100 है, ठीक है। और इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब आगे समझो कि इन्होंने कहा था कि जो थाउजेंड्स टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तो हमें फाइंड करना है। यानी कि कैपिटल A 1000 माइनस के स्मॉल a 1000 हमें पता करना है कितना होगा। तो भाई इसके भी कैसे लिखेंगे, तो कैपिटल A प्लस 99D, ये क्या है भैया, ध्यान रखना फर्स्ट टर्म है ये, ठीक है, माइनस का स्मॉल a माइनस का 999D, यहाँ पर एक D 9 कम लिखा मैंने, है ना, यहाँ पे थोड़ा लिख दूं मैं 99D। चलिए, और इक्वल में कितना है हमें पता नहीं अभी, ठीक है। इधर भी ध्यान दो तो ये भाई क्रॉस हो रहा है और कैपिटल A माइनस का स्मॉल a बचा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और इसकी वैल्यू हमें पता है पहले से 100 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है भाई। तो इसका मतलब हुआ कि थाउजेंड्स टर्म का जो डिफरेंस है इन दोनों AP के, थाउजेंड्स टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 ही है। तो आंसर क्या हो गया, 100। तो कॉमन डिफरेंस जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस नहीं बोलूंगा मैं, इनके बीच के टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था, तो देख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया है, इसमें बोला गया हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। ऐसा मैंने क्वेश्चन कल के वीडियो में भी करवाया था जहां बात हुई थी 3 की, 2 डिजिट के नंबर्स की बात हुई थी और 3 से डिविजिबल थे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा तो आप ये वाला आसानी से कर सकते हो, बट मैं फिर भी बता देता हूँ ऐसे कैसे करना है। सबसे पहले तो इसके लिए हम AP बनाएंगे। अगर मैं बात करूँ 3 डिजिट की और उसमें सबसे पहला ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो तो वो कितना हो सकता है। देखिए जैसे सबसे स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो तो 1000 होता है, सॉरी 100 होता है 3 डिजिट का, और 100 तो होगा नहीं, 102 102 हो जाएगा, 7 1 7 और ये 32 हो जाएगा, नहीं 103 भी नहीं होगा। थोड़ा सा चलते हैं आगे, 110 चेक करते हैं क्या ये होता है, 7 1 7, यहाँ से बचा 440 हो गया, मतलब ये नहीं 112 होगा आई थिंक। देखिए 112, देखिए 7 1 7 हो गया, 4 बच रहा 2 42, 7 6 42, मतलब 112 फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो 112 कितना आया, फर्स्ट जो हमारा AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 112 है। और ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट की अगर हम चेक करें, लास्ट का जो 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है वो होता है 999। सबसे अच्छा चेक करने का तरीका 7 से डिवाइड कर लो, सबसे अच्छा तरीका। तो 7 1 7 हो गया, 2 बचा 29 हो गया।
अब मैं फिर से थोड़ा सा करूँगा तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 1 बचा 19 हुआ, 7 2 जा 14, तो कितना बच रहा है 5 बच रहा है। यानी कि अगर मैं 5 माइनस कर दूँ 999 में से तो वो जो नंबर मिलने वाला है वो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 999 में से हम 5 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 999 में से 5 माइनस करेंगे तो 994 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा लास्ट डिजिट। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ, जब मैंने ये तरीका मन में आया है क्या 112 सही है नहीं, जो है 100 जो हमने लिखा था, 100 का जो सबसे पहले 100 के बाद जो सबसे पहला नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन होगा। तो चेक करता हूँ, 7 बन जा तो 7 हो गया, 3 बचा 30 हुआ। अब 30 से थोड़ा बड़ा लेना है तो 7 5 जा 35, ठीक है ना। 7 5 जा कितना होगा 35। तो यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो हमें कितना ऐड करना चाहिए, एक्स्ट्रा में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि मुझे 5 ऐड करना चाहिए ना, 105 इसका सही आंसर होगा। चेक करके एक बार देख लेता हूँ, 105 देखते हैं 105 होगा कि नहीं होगा। तो 7 बन जा 7 और 3 बजा 35, 7 5 जा 35, बिल्कुल सही। मतलब हमारा सही हुआ कि मैंने डिवाइड करके चेक कर लिया, वरना गड़बड़ हो जाता लास्ट में क्वेश्चन। तो यहाँ पर 105 कर लेंगे, ठीक है। यानी जो पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट का वो 105 होगा, लास्ट को जो नंबर होगा वो 994 होगा, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हमें कैसे निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ पे पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पता करना है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है भाई। तो देखिए कैसे करेंगे फाइंड। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कि फर्स्ट टर्म की बात करें यानी ए कितना होगा तो वो मेरा 105 होगा। डी की बात करें तो क्योंकि 7 से डिविजिबल करना है तो 7 ही होगा, और लास्ट टर्म की बात करें तो 994 होगा। बस हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे भैया। तो जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है एल इक्वल, लिख लेना भाई, बात वही है, देखिए चाहे ए एन लिखें चाहे एल लिखें बात एक ही है, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, यही होता है, ठीक है। तो भाई लास्ट टर्म है कितना तो 994 है, ए आपका कितना था तो 105 था, प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 7 है। तो ये माइनस करेंगे इससे, तो 994 से 105 माइनस कर रहे हैं, एन माइनस का 1 इंटू 7 बचा हुआ है, तो 4 से 5 जाएगा नहीं तो 14 से 5 क्या 9 बचा, 9 से 0 जाएगा, 8 से 0 जाएगा तो 8, 9 से बन गया 8, और डिवाइड होगा 7 से, इक्वल बचेगा 9 एन माइनस का 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 1 जा हो गया 7, और 7 2 जा हो गया 14, 7 7 जा हो गया 49, ठीक है। और ये जो एन जो 1 था वो माइनस का था वो प्लस का हो गया, इक्वल एन, यानी एन इक्वल हो गया 128, यानी कि वैल्यू कितनी आई 128 आ गई। यानी कि टोटल जो कुल मिलाकर के जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे 128 होंगे, ठीक है। टोटल जो टर्म्स होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं 128 होने वाले हैं। बात समझ में आई आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं, ठीक है। 3 वाला देखिए इसमें क्या बोला गया है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। शुभा ने जो है 1995 में वर्क स्टार्ट किया था, उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो ₹5000 थी, ठीक है। एनुअल सैलरी कितनी है उसकी ₹5000, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। अब हर ईयर जो है उसको 200 उसका इंक्रीज हो रहा है, 200 उसको हर साल जो है बढ़ा के मिल रहा है उसको, क्या है उसके पेमेंट मिल रही है, उसकी सैलरी मिल रही है। इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच ₹7000। तो किस ईयर उसका जो है 7000 उसकी इनकम पहुंच जाएगी, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन डाल लेते। सबसे पहले बात समझो कि फर्स्ट ईयर जो उसकी सैलरी थी वो ₹5000 थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी थी ₹5000 थी। तो अगर मैं यहाँ पे एपी बनाने की बात करूँ तो पहले ईयर जो रुपए उसके थे वो कितने थे 5000 था, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे लिखूँ तो सैलरी ऑफ फर्स्ट ईयर, सैलरी ऑफ फर्स्ट ईयर
अब यहाँ बात समझना थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर यानी A1 बोल रहा है ये, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 5000 है। ठीक है, कितना है भैया 5000 है। अब सेकेंड ईयर की बात करें या थर्ड ईयर की बात करें तो हर ईयर कितना कितना रुपए बढ़ रहा है 200 रुपए बढ़ रहा है। अगर आपको कल का कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने कहा था जितना जितना रुपए बढ़ता है वो सब क्या होता है, वो सब कॉमन डिफरेंस होता है। अगर 2 में मैं 2 ऐड कर दूं तो 4 आता है, 4 में मैं 2 ऐड कर दूं तो 6 आता, तो ये लगातार जो 2 बढ़ रहा है वही क्या है कॉमन डिफरेंस है। मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे समझाया था। तो इसका मतलब जो 100-200 रुपए बढ़ रहे हैं वो एक्चुअली क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो मैं यहाँ बात करूँ कॉमन डिफरेंस की तो यानी डी जो है वो कितना है 200 रुपये। कितना है कॉमन डिफरेंस 200 है। इन्होंने कहा किस ईयर 7000 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लास्ट का जो टर्म है वो 7000 है। लास्ट का जो टर्म है लास्ट टर्म है वो कितना है 7000 है, 7000 है। और लास्ट टर्म को मैंने अभी पीछे ही स्मॉल एल से डिनोट किया था। फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने फॉर्मूला लिखा था L इक्वल A प्लस n-1 इंटू टी। एल कितना है भाई 7000 है, ए हमारा कितना है तो 5000 है, और एन यानी कि हमें ईयर्स तो पता ही करने हैं, और डी आपका कितना था 200 था। भाई 7000 से 5000 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2000, और इसमें डिवाइड करना है हमें 200 का, और ठीक इक्वल बचा है n-1। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर दूँ उसके 0 0 तो 2 1 जा 2, यानी कि आंसर आया कितना हमारा तो n-1 इक्वल आया 10, तो n की वैल्यू आ गई 11, यानी 11 ईयर 11 साल बाद उसको 7000 रुपये मिलने वाले हैं। अब इन्होंने ईयर्स में पूछा तो 1995 में उसने स्टार्ट किया था, 1995 में उसने स्टार्ट किया तो 11 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 11 साल बाद हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2006, कितना हो जाएगा 2006, यानी ईयर 2006 में उसको 7000 उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक, ईयर 2000 में। ठीक है, कौन से साल में 2006 में उसकी जो है कितनी हो जाएगी इनकम 7000 हो जाएगी। ठीक है, बात आपको आयुब समझ में आ गया होगा। आंसर शीट में 11 ही दिया तो आप 11 ही टिक कर देना। 11वें साल में 11th ईयर में उसके रुपये 7000 हो जाएगा, और अगर ईयर में पूछा जाता तो आप 2006 आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी में ही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं इसको अरेंज करने वाला हूं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फिर मैं इसको नोट कर रहा हूँ, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं क्या है इसमें। यहाँ 50 नहीं है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो भाई रामकली ने क्या किया, किसी ईयर के वीक में फर्स्ट वीक में 5 रुपये उसने सेव किए। फिर उसने क्या किया, हर वीकली उसने 1 रुपये 75 पैसे इंक्रीज किए सेव करना। ठीक है, तो वीक के किसी वीक के लास्ट में उसके पास जो टोटल ओवरऑल जो रुपए उसके हो गए वो 20 रुपये 75 पैसे हो गए। तो हमें ये बताना किस वीक के लास्ट में उसके पास इतने रुपए हो जाएंगे। बात समझो, सॉल्यूशन डाल के लिख लेते हैं कि उसने मान के चलिए फर्स्ट वीक में, यानी ए के तौर पे हम यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते, फर्स्ट वीक में उसने जो रुपए सेव किए हैं, फर्स्ट वीक में उसने जो रुपए सेव किए वो कितने रुपए सेव किए 5 रुपये सेव किए। अब वो सेकेंड वीक में क्या करा, सेकेंड वीक में कि 5 रुपये तो उसने पहले से जो सेव कर रखे थे वो तो आपने उसने कंटिन्यू रखा ही, प्लस उसने क्या कि 1 रुपये 75 पैसे और इंक्रीज कर लिए सेविंग में, तो उसके पास 6 रुपये और 75 पैसे हो गए। कुल मिलाकर के उसने जो अगली वीक में जो सेविंग की वो 6 रुपये 75 पैसे की। मतलब हर वीक में 1 रुपये 75 पैसे वो इंक्रीज करती गई सेविंग्स में। ठीक है, और जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो वो एक्चुअली होता क्या है, वो एक्चुअली होता क्या डी होता है। और फर्स्ट वीक में उसने जो रुपए सेव की वो 5 था, और डी के तौर पे उसके पास 1 रुपये 75 पैसे है। और लास्ट वीक में यानी एल में उसने कितना रुपए टोटल मिला करके सेव कर लिया, तो 20 रुपये 75 पैसे। हमें पता करना है कि वो कौन सा वीक था, यानी नंबर ऑफ
वीक हमें पता करना है, तो उसे हमने एन लेट कर लिया और ये हमें पता करना है। सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एल की वैल्यू भाई 20 रुपये 75 पैसे है, ए की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं और डी की वैल्यू 1 रुपये 75 पैसे, यानी 1.75 है। तो 20.75 में से 5 माइनस करेंगे और n माइनस 1 इंटू लिखेंगे 1.75। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो 20 में से गया तो 15.75 बचा, इक्वल में n माइनस 1 इंटू में आया 1.75। डिवाइड करवाएंगे 15.75 में 1.75 का, इक्वल बचेगा n माइनस का 1। यहाँ से देखिए ध्यान से, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ, 5 से ख़त्म कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। ये चला जाएगा 5 से, 5 से बन जा 35, 5 6 जा 30 और फिर बच रहा है कितना, 1 बच रहा है 15, 5 6 जा 5 3 जा 15, 7 9 जा 63, यानी कि n 9 इक्वल आया n माइनस 1, यानी n इक्वल आया 10, यानी 10th वीक में उसके पास कुल मिलाकर के 20 रुपये और 50 पैसे होंगे, 20 रुपये 75 पैसे होंगे, सॉरी 50 नहीं 75 पैसे होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चलिए ये कहाँ गया, हाँ तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। अगर मैं टाइम की थोड़ा बात करूं तो काफ़ी टाइम हो गया है, एक काम करते हैं अब इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया पिछले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, तो ये जो नया टॉपिक है हम लोग नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे और आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी के क्वेश्चंस को करेंगे और इसके भी ढेर सारे क्वेश्चंस सबको करेंगे सॉल्व अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। और इसकी जो अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आपको पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर कान्हा जी स्टडी क्लास सर्च कीजिए, आपको जो लोगो शो हो रहा है इस तरह का आपको लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ढेर सारी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी मैंने डाल दी हैं, उनको आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिए। और वैसे मैं बता दूँ ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।